नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया और ये जवाब ऐसा दिया कि विपक्ष की भी बोलती बंद हो गई। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अभी भी अपना जवाब दे रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा के अंदर विपक्षी दलों को लताड़ लगाई है, उनकी एक एक करामात को याद दिलाया है, पूरी तरह से बखिया उधेड़ कर रख दी। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि पीएम मोदी के भाषण से राहुल गांधी लोकसभा से नदारद रहे। राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए, पीएम मोदी ने क्या क्या जवाब दिया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनका सबसे बड़ा लीडर बस वो ठीक भाषण से पहले उठ के वो चला गया। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगर आपको प्रधानमंत्री से जवाब लेना है और प्रधानमंत्री की बात ही नहीं सुननी है तो आपने ये प्रस्ताव लाया ही क्यों? लेकिन इसके बीच ये जो राहुल गांधी वॉकआउट करके चले गए और वहाँ से निकलने के बाद जो उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, वो जानना और समझना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के भाषण के दौरान मौजूद नहीं थे। इस वजह से कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये लगा कि भाई प्रधानमंत्री की ये हिमाकत कि राहुल गांधी भाषण दें और वो वहाँ मौजूद नहीं हो, तो ये प्रधानमंत्री होते कौन हैं? जब वो भाषण देंगे तो हमारे युवराज, हमारे राजा, हमारे मालिक वो लोकसभा में नजर नहीं आएंगे। इसलिए यही मानसिकता है जिसकी वजह से राहुल गांधी वहां से उठ के चले गए। और उठ के सिर्फ गए नहीं, आप पार्लियामेंट से बाहर निकलते हो तो आप क्या करते हो, आप इस वीडियो को पहले जरा सा देखिए। So words from your speech were expunged yesterday also. Yes, apparently Bharat Mata is an unparliamentary word in India nowadays. So, and you are not attending the speech of Prime Minister? तो आपने देखा कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि भारत माता एक जो है वो अपमानजनक शब्द हो गया। आप कटाक्ष में भी ये बात कैसे बोल सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि भारत माता जो है वो एक अपमानजनक शब्द है, असंसदीय शब्द है? आप कटाक्ष में प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करने के लिए, सरकार को अटैक करने के लिए इस तरह की शब्दावली, इसका मतलब है कि राहुल गांधी सब कुछ अपने हाथ से इन्होंने गवा दिया। भारत माता की हत्या को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया, उस पर पहले से ही उनके खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए हैं। फिर जो फ्लाइंग किस का मामला हुआ, उसमें भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या उससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा? राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा आज कि ये अपना नाम जो ये बदलते हैं, ये इन्होंने जो INDIA लिखा है उसमें भी ये इन्होंने नाम सब कुछ चोरी से उठाया है। इसमें भी NDA है, लेकिन NDA के साथ दो आई उसने डाल दिया। ये दो आई क्या है? ये आई है घमंड, आई का मतलब ईगो, ये आई का मतलब है अहम, और एक आई ये 26 पार्टियों की आई है, अहम उसका घमंड है, और दूसरा आई जो है वो गांधी परिवार का घमंड है। और यही घमंड, इस वजह से आज राहुल गांधी इस भाषण के दौरान वो उठ के वहां से चले गए। एक बहुत गलत मैसेज, एक गलत परंपरा और एक गलत स्ट्रेटजी अपना करके राहुल गांधी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। उनको वहां पे होना चाहिए था। प्रधानमंत्री अगर वक्तव्य दे रहे हैं तो उनको, उनके खिलाफ आप उठ करके, यहाँ तो सब लोग अपोज भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले नारेबाजी भी कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री से आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। वैसे तो पिछली बार 2019 की चुनाव में आप भाषण ये दिया करते थे कि राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी टिक नहीं सकते, मेरी आंखों में आंखें डाल के हमसे बात नहीं कर सकते। और आज जब मौका था राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का, ये उठ के वहां से भाग के चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कुछ की पॉइंट्स बताए? भाई की पॉइंट्स तो एक से एक एक्सीलेंट
जिसको कह सकते हैं कि आज के भाषण को अगर आप उसको एनालाइज करें, बहुत ही एक्सीलेंट भाषण उन्होंने दिया। 4-5 बार उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि जब हमारा तीसरा टर्म आएगा, मतलब उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया कि 2024 हम जीत रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 2028 में जब आप इसी तरह का नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर के आओगे तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि हिंदुस्तान दुनिया की 3rd सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीएम मोदी ने तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को शुभ बता दिया। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा कटाक्ष किया, कहा कि आप देखिए, इनको जो विपक्ष है उनके पास एक रहस्यमयी वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी ये लोग गालियां देते हैं, जिसको भी ये कोसते हैं, वो बढ़िया हो जाता है। और एग्जाम्पल के साथ उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि ये HAL, ये बेंगलोर में वो जो एरोनॉटिकल लिमिटेड है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड, वहाँ पिछली बार जब पिछली सरकार थी तो वहाँ राहुल गांधी ने ये राफेल के चक्कर में कि वहाँ सब कुछ खत्म हो गया है, ये हो गया है, तो वो बता रहे थे कि राहुल गांधी वहाँ पे प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। वहाँ के कर्मचारियों को, जबकि बहुत ही सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है वो भारत की सुरक्षा को लेकर के, वहाँ के कर्मचारियों को आप भड़का रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो गई, तुम्हारा सब कुछ चौपट हो गया, तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी लूट गई। तो उन्होंने बताया कि देखिए, उन्होंने इतना कोसा और आज हल्के न्यारे व्यारे हो गए हैं। इतने सारा काम, दुनिया का वन ऑफ द लीडिंग एरोनॉटिकल कंपनी बनकर के हल जो है वो उभरी है। फिर उन्होंने कहा कि भाई आपने अभी कुछ दिन पहले तक वो LIC को गालियां दे रहे थे कि LIC डूबने वाली है, LIC खत्म होने वाली है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने गालियां दी और अभी देखिए LIC कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई तमाम देश के शेयर होल्डर्स जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ ये बयानबाजी करें, जिनको ये गालियां दें, वहाँ पैसा लगा दो, तुम्हारे न्यारे व्यारे हो जाएंगे। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा, और इसमें हम भी शामिल हैं, कि हमें आप इतना ज़्यादा कोसते हो, इतना ज़्यादा सब कुछ कहते हो, इसलिए हमारा भी फ्यूचर जो है वो सिक्योर है और उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव जो है हम जीत के आएंगे। तो कई सारी चीज़ें हुई हैं आज और बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री ने एक एक करके जवाब दिया इंडिया के ऊपर। उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव बात कही, ये मीडिया में क्यों नहीं अभी तक आया। प्रधानमंत्री बता रहे थे कि 2 दिन पहले तमिलनाडु में ऐसी INDIA गठबंधन के एक बहुत ही मेन प्लेयर DMK, तमिलनाडु सरकार में DMK का एक मिनिस्टर, वो ये कह रहा है कि इंडिया हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, इंडिया, तमिलनाडु इंडिया में है ही नहीं। इस तरह की बातें करने वाले लोग आज INDIA के नाम का सहारा लेकर के, तो बहुत ही बढ़िया, पॉलिटिकली बड़ा ही रेलेवेंट, देश की जनता एक टक लगा करके। एक सवाल मेरा आपसे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ अपने भाषण में बोला वो आपने बताया, लेकिन अहम बात यह है कि विपक्ष जिस मोटिव के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया था, क्या विपक्ष का वो एजेंडा कामयाब हुआ? अगर उसको स्केल में देखें कि कितना % कामयाबी मिली, तो आप ये समझिए 5%। 100 में 5% चीज़ आप हासिल कर सके। पूरी तरीके से ये पूरा जो प्लान जो था अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को घेरने का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कारण आपके पास स्पीकर नहीं, आपके पास मुद्दा नहीं, आपके पास, और आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया मणिपुर का, जिसमें मणिपुर के अलावा देश के बाकी लोगों को वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता। बाकी लोगों को वो उस तरीके, जिस तरीके से आप ये समझिए कोई भ्रष्टाचार का मसला हो या फिर कोई बेरोजगारी का मसला, इससे बेहतर तो आप टमाटर के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाते, जनता कम से कम आपके साथ होती। महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये लार्जर इशूज़ है। लेकिन इनको लगा कि भाई हिंदुस्तान को पता नहीं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया, नहीं बनाया। जो कुछ भी वो करने की चाह रख रहे थे वो बिल्कुल डिसोरिएंटेड हो गया। ये INDIA की जो गाड़ी है वो ऑलरेडी डिरेल हो चुकी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया, विपक्ष पर प्रचंड प्रहार करते हुए गिन गिन कर वार किए।
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस वक्त राहुल गांधी के पास प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र सरकार को घेरने का मौका था, उस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री के भाषण से नदारद रहे। इसके अलावा सबसे अहम बात यह भी दिखाई दी कि विपक्ष जिस एजेंडे के साथ इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया था, उस पर विपक्ष ने पूरी तरह से मुंह की खाई और विपक्ष का यह एजेंडा फेल हो गया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।